भीषण हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। इस दुर्घटना में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 36 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। मृतकों में कई ऐसे लोग शामिल हैं जो अपने परिवार के इकलौते सहारे थे। कुछ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बॉयलर ब्लास्ट के बाद निकली 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म भाप ने मजदूरों को कुछ ही सेकंड में अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनके शरीर बुरी तरह झुलस गया और कई की मौके पर ही जान चली गई। घायलों में कई की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज रायगढ़ और रायपुर के अलग अलग अस्पतालों में जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ मरीजों का शरीर 90% तक जल चुका और अगले 48 घंटे उनके लिए बेहद अहम है। इस हादसे में झारखंड के रहने वाले अब्दुल करीम की कहानी सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली है। उनकी शादी महज 20 दिन पहले ही हुई थी और वे नई जिंदगी के सपने लेकर काम पर लौटे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। वहीं बिहार के आकिब खान भी हाल ही में काम पर लौटे थे, लेकिन यह उनके जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के वक्त मजदूर लंच के बाद अपने काम पर लौट ही रहे थे कि अचानक बॉयलर से तेज धुआं और भाप निकलने लगी। कुछ ही पलों में वहां अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन सुपर हीटेड स्टीम की चपेट में आने के कारण कई मजदूर बच नहीं सके। घटना की आवाज इतनी तेज थी कि दूर तक सुनाई दी और आसपास के लोग भी घबरा कर बाहर निकल आए। रेस्क्यू टीम और साथी मजदूरों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इसी बीच एक और गंभीर पहलू सामने आया जो कि इस हादसे को और चिंताजनक बनाता है। जानकारी के मुताबिक पिछले महीने भी इसी यूनिट में 2 हादसे हो चुके थे, जिसके बाद प्लांट को कुछ समय के लिए बंद कर सेफ्टी ट्रेनिंग दी गई थी। व्हाट्सएप ग्रुप में कर्मचारियों को सुरक्षा नियमों को लेकर जागरूक करने के लिए मैसेज भी भेजे गए थे, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी दुर्घटना का होना कई सवाल खड़े करता है। यह साफ संकेत देता है कि या तो सुरक्षा उपायों में गंभीर लापरवाही हुई है या फिर उन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया गया। तकनीकी रूप से समझे तो पावर प्लांट का बॉयलर बेहद उच्च तापमान और दबाव पर काम करता है। इसमें पानी को भाप में बदला जाता है जो टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा करती है, लेकिन जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है तो यह बेहद खतरनाक साबित होता है। बॉयलर फटने के बाद निकलने वाली भाप इतनी गर्म और तेज होती है कि वह कुछ ही सेकंड में इंसानी शरीर को झुलसा सकती है और सांस के जरिए शरीर के अंदर जाकर फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यह हादसा न सिर्फ एक औद्योगिक दुर्घटना है, बल्कि सुरक्षा मानकों और व्यवस्थाओं पर भी बड़ा सवाल है। अब जरूरत है कि इस घटना की गहराई से जांच और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो सके।